नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का छठा पाठ भारतीय संस्कारा है को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। भारतीय संस्कारा में हम लोगों के भारत देश में जितने भी संस्कार बनाए गए हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे मानव जीवन जो है वो संचालित करने में आसानी होती है और हम अपना जीवन अच्छी तरह से बिता पाते हैं। इसका एक पूर्ण विराम से दूसरा पूर्ण विराम तक का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग अपना बुक खोल लें और इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे। कह रहा है षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा है। देखेंगे भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते, यह प्रमुख विशेषता है यत् कि जीवन यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। हम लोगों के जीवन में समय समय पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान का आयोजन होता है। अद्य संस्कार शब्द है सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। कह रहे कि अद्य संस्कार शब्द, आज यह संस्कार शब्द जो है वो सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, यह सीमित हो गया है, थोड़ा हो गया है, और जो बचा भी है वो भी व्यंग के रूप में इसका उपयोग होता है। लोग व्यंग करते हैं। कह रहा है कि आज संस्कार शब्द सीमित एवं व्यंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु लेकिन संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन संस्कृति का यह उपकरण, लेकिन जो यह संस्कृति और संस्कार का जो उपकरण है, संस्कृति तो तोड़ देंगे तो हो जाएगा संस्कृति प्लस उपकरणम, और म में से ये हटा देंगे तो उपकरणम इदम हो जाएगा। कह रहा है कि संस्कृति उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। यह संस्कृति का यह उपकरण, संस्कृति साहित्य का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है, भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखः जिज्ञासवश्च। कह रहे कि विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखः जिज्ञासावश्च। कह रहे कि विदेश में रहने वाले लोग भी या विदेशों में निवास करने वाले भारतीय लोग भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं कि हम लोग के यहाँ इस प्रकार का संस्कार होता है। पहले छठ पर्व यहीं पर मनाया जाता था, बिहार का पर्व था। आज विश्व में कई देशों में इसका आयोजन हो रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय लोग गए तहाँ तहाँ उस पर्व को लोग मनाते हैं। कह रहा है कि विदेशों में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठेस्मिन् तेषां संस्करणानां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। कह रहा है कि पाठेस्मिन्, पाठे प्लस अस्मिन् कर देंगे तो
पाठेस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणां, उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त में परिचय और महत्व निरूपितम, और उसके महत्व को बताया गया है। इस पाठ में संस्कार किसको कहते हैं उसका परिचय और उसके महत्व को दिखाया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्काराः महत्वं धारयन्। कारण भारतीय जीवन में प्राचीन कालातः, प्राचीन काल से ही संस्कार महत्वं धारयन्, अपना महत्व को धारण किए हुए। क्या कह रहा है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार अपना महत्व को धारण किए हुए, यानी कि भारतीय जीवन में शुरू से ही संस्कार जो है वो अपना विशेष महत्व रखता है। प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। करें प्राचीन संस्कृते तोड़ देंगे तो अभिज्ञानम हो जाएगा। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। अत्र ऋषिणां कल्पना आसीत्, ये ऋषियों की कल्पना थी, यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठानां आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। अत्र ऋषिणां कल्पनामासीत्, ये ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी, यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणां पाठ, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठानां आशीर्वाद, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, होम मीन्स हवन, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्, और परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिले। ये इसलिए होता था कि कोई अवसर मिला, उस अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ हो, घर में शुद्धि के लिए हवन हो, और अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और परिवार के जितने भी सदस्य हों वो सभी एक साथ मिल करके इस सम्मेलन को सफल बनाएं। सम्मेलनम जब भवेत्, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। कह रहे कि तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, तब ये सभी संस्कारों के अनुष्ठान से ही संभव होता है। ये जितना भी काम है, वरिष्ठों का आशीर्वाद, सब परिवार के सदस्य एक साथ एकत्रित हों, यह उस अनुष्ठान से ही संभव है। ऐसे तो किसी को टाइम है नहीं कि आएगा, लेकिन कोई प्रयोजन के नाम पे सभी लोग आ जाएंगे। एवं संस्कार महत्वम धारयति, इस प्रकार से संस्कार जो है वो अपना महत्व को बनाए रखता है या अपना महत्व रखता है। किंच संसारस्य मौलिकम अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधन रूपश्च न विस्मर्यते। कह रहा है कि किंच, लेकिन संस्कारस्य मौलिकः अर्थः, कह रहा है लेकिन संस्कार मूल अर्थ परिष्कार तथा गुण ग्रहण रूप को नहीं भूला जा सकता। न विस्मर्यते, कह रहा है कि किंच, लेकिन संस्कारस्य मौलिकः अर्थः, लेकिन संस्कार का
मौलिक अर्थ, मूल अर्थ परिष्कार मीन्स त्याग करना। गुण भरने में इसको हम लोग नहीं भुला सकते। अतः इसलिए संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जन दोषपनयने गुणधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए यह संस्कार मानवस्य क्रमशः, मानवों के, व्यक्तियों के क्रमशः परिमार्जने मीन्स बदलने में, दोष को दूर करने में, दोषापनयने दोष को दूर करने में, गुणधाने च और गुण को धारण करने में, गुण ग्रहण करने में सहयोग करता है। संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कारः मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वास्त्रय, जन्म से पूर्व पहले 3, शैशवावस्था में 6, शैक्षणिका शिक्षा के अवस्था में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1, मरणोत्तर संस्कारश्चैकः और मरणोत्तर संस्कारश्चैकः, मरणोत्तर प्लस संस्कार प्लस च प्लस 1 मीन्स मरण और मरने के बाद 1 एवं 16 संस्कार भवन्ति। इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। कह रहे हैं कि संस्कार जो है वो प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा में 5, गृहस्थ जीवन आरंभ करने में 1, विवाह और मृत्यु के बाद 1। इस प्रकार 16 संस्कार मानव जीवन में होते हैं। जन्म पूर्वक संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंसवन, सीमंतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति। कह रहे हैं कि गर्भधारण संस्कार, जन्म से पूर्व संस्कार, गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, ये 3 संस्कार होते हैं। कह रहा है कि जन्म से पूर्व गर्भाधान संस्कार और बच्चा उन्नयन के लिए 3 संस्कार होते हैं। जैसे चेति त्रयो भवन्ति, अत्र गर्भ रक्षा, जैसे गर्भस्थ शिशु का रक्षा करना, गर्भस्थस्य संस्कारारोपण और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान तथा गर्भवती को प्रसन्न रखने का विधान भी। करें कि अत्र गर्भ रक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारारोपण, गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितम् अस्ति। कह रहे कि अत्र गर्भ रक्षा, जैसे गर्भ रक्षा, गर्भस्थ संस्कार रोपणम और गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान तथा गर्भवत्याश्च और गर्भवती स्त्री को प्रसन्नता चेती, प्रसन्न रखने के लिए प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, कुछ प्रयोजन का, कुछ विधान का कल्पना किया गया है। शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में जात कर्म मीन्स नाभि बंधन, नामकरण, उसका नाम रखना वेद शास्त्र विधि से, निष्क्रमण, उसको घर से बाहर ले जाना, बाहरी वातावरण से मुलाकात कराना, अन्नप्राशन, जब वो कुछ खाने लायक हो जाए, उसके दांत निकलने लगे तो उसे कुछ खिलाना, चूड़ाकरण मीन्स मुंडन जो 1 साल, 3 साल, 5 साल पे होता है,
कर्णवेधस चेति और कान छेदना क्रमशः भवन्ति। ये क्रमशः लगातार होते। कर्णवेध तो होता नहीं है। पहले गुरुकुल में लोग जाते थे तो गुरुजी लोग कान छेद करके उसमें जिनका जो होता था कुछ भी नहीं होता था तो वे बांस छोटा सा पतला काट करके या सीप डाल देते थे। तो इस प्रकार से आपका इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ। इसे देखकर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।